तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटर के बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के कोर्स को आप कंप्लीटली देख लेते हैं कहीं ना कहीं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए सफिशिएंट है। साथ ही साथ सारी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो सबसे पहले आप इनको एक्सेस कीजिए। और अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना है, ताकि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो तो इसका जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि आखिर वाटर किन किन जगहों से हमें मिलता है। चूंकि आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इंप्योरिटीज को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हार्डनेस, डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ वाटर की हम बात करें तो इसको हमने क्लासिफाई किया है कुछ इस प्रकार से, यानी इसको हमने चार भागों में बांटा है। यानी चार जगहों से जो वाटर है वो हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सोर्सेस ऑफ वाटर में, सबसे पहले आता है सरफेस वाटर। सरफेस यानी जो आपकी जमीनी स्तर होती है वहां से जो वाटर हमें मिलता है, यानी अंदर से जो वाटर मिलता है वो सरफेस, यानी सतह से जो वाटर मिलता है वो, सॉरी, सरफेस यानी सतह से जो वाटर मिलता है वो। तो इसमें हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला हमने किया है इसके अंदर, पहला हमने क्या किया है, पहला हमने किया है फ्लोइंग वाटर। पहला हमने किया है फ्लोइंग वाटर, यानी सरफेस वाटर का टाइप जो है वो फ्लोइंग वाटर है। और इन सारी चीजों को जैसे जैसे अगर आप एग्जामिनेशन में आता है तो फ्लोइंग वाटर क्या होता है, फ्लोइंग यानी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो जल होते हैं वो बहते हुए नजर आते हैं आपको, यानी जो फ्लो कर रहा है, जो स्थिर नहीं है, यानी वो फ्लो कर रहा है, यानी वो मूवमेंट कर रहा है। तो उसको जो वो जल होता है, जो जल होता है, यानी जो वाटर फ्लो करता है, उसी को हम लोग फ्लोइंग वाटर कहते हैं। तो इसको आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में अगर आता है तो, फ्लोइंग वाटर को। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको अपने अंदर रखनी है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे चीजों को, तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर पूछते हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड आपका स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी जो आपकी स्थिर वाटर होती है, जैसे कई जगहों पे आपने नदियों में देखा होगा कि जो जल का जमाव हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो स्थिर वाटर यानी स्टिल वाटर की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई तो हमने अपने जो कुछ बड़े बड़े टंकीज होते हैं उनके अंदर हमने पानी को स्टोर कर लिया, तो वो क्या है, एक स्थिरता में वो बना हुआ है, तो वो स्टिल वाटर के अंदर आएगा। तो इसके अंदर इन सारी चीजों को ऐड करना है। देन उसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा रेन वाटर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। आपको पता होगा कि रेन वाटर काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये हमारे जो सिंचाई होती है, हमारे जो फसलें होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको हमने लगभग 3 तरीकों से इसको हमने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले रेन वाटर को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें हमने लिखा है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स यानी कहने का मतलब है कि जो आमतौर पर निरंतर बहते जो पानी होते हैं, यानी धारा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रीम वाटर की हम बात करें तो वही है। और सेकंड आपका है रिवर। जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े नदी तालाब खोदे जाते हैं ताकि जो जल हो, यानी जो वर्षा हो, वर्षा का जो पानी हो, जो जल हो, वो उस जो हमारे जो एरियाज होते हैं उन एरियाज को जो हमने बाउंडेड कराया हुआ है उसके अंदर कुछ जल जमाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं, नदियां कहते हैं। उसके बाद आपका सी आता है। सी यानी आपको ने देखा होगा कि बड़े बड़े समुंदर होते हैं, समुंदर में कहीं ना कहीं कई फीट गहराई तक जो पानी होती है वो किनके वजह से होती है, वो रेन वाटर की वजह से ही होता है। तो आई होप ये रेन वाटर आपका क्लियर हुआ, सरफेस वाटर क्लियर हुआ। देन उसके बाद अगला वाटर आपका आता है अंडरग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर, यानी जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है, जिसको हम खोद के निकालते हैं, यानी जिनका हम यूज कहीं ना कहीं हैंडपंप की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं उनको। तो इसमें अगर हमने इसके कैटेगराइजेशन की बात करें, इसको हमने 3 तरीकों से हमने इसको क्लासिफाई किया है, जिसमें हमने लिखा है ट्यूब वाटर, सबसे पहले सॉरी स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर कहने का मतलब क्या, झरने का पानी। अंडरग्राउंड यानी झरने का पानी, जो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पहाड़ों से जो हमें मिलता है जो जल, वो आप देखना, आपने देखा होगा कि हुंडरू का एक जलप्रपात अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपने उसके बारे में देखा होगा कि वो झरने के पानी ही होती हैं जो पहाड़ों से गिरती रहती हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर ही होता है।
और आप अगला आपका आता है ट्यूब वाटर। तो ट्यूब वाटर की अगर हम बात करें तो ट्यूब वाटर ही कहीं न कहीं ये एक अंडरग्राउंड वाटर का ही पार्ट होता है। ओके। और जिसे हम लोग नलकूप भी कह सकते हैं, जिसे हम हैंडपंप कहते हैं। ट्यूब वाटर यानी जिसे हम लोग जैसे मान लीजिए कि चापाकल हो गया, चापाकल की मदद से जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, ज्यादातर ये गाँवों में देखने को मिलता है, शहरों में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर गाँवों में देखने को ट्यूब वाल आपको मिल जाएगा, वेल्स आपको मिल जाएंगे। अगला आपका होता है वेल्स यानी आपके पुराने जमाने में कुआं खुदवाया जाता था बड़े-बड़े जो लोग होते थे उनके द्वारा, और पानी की जो पूर्ति है उनकी पूर्ति के लिए कुओं को खुदवाया जाता था, जिससे कुछ गहराई तक जाने के बाद हमें जल स्तर मिल जाता था, और उसी पानी को जो मीठे पानी होते हैं उनका जो मनुष्य है वो उनका यूज करते थे पीने के तौर पे। तो कहीं ना कहीं वेल्स भी इसके अंदर आता है, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। तो ये लगभग 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। क्लियर? तो हमने सरफेस वाटर को देखा, रेन वाटर को देखा, अंडरग्राउंड वाटर को देखा, इनके टाइप्स को डिस्कस किया। सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो रही होंगी, सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और चीजों को मैं ज्यादा ज्यादा समझाने पे फोकस कर रहा हूं, ताकि अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों को, तो आप पेपर में कभी भी किस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा जो अगला है वो हमारा सी वाटर है। सी वाटर को हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है लेक्स। जैसा आपने देखा होगा झीलों में, तालाबों में, बड़े-बड़े तालाब होते हैं। जैसे अगर भोपाल से अगर कोई स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश से है, तो आपको पता होगा कि सिटी ऑफ लैक्स कहा जाता है भोपाल को, मध्य प्रदेश को सिटी ऑफ लैक्स, भोपाल को कहा जाता है भोपाल को, क्योंकि भोपाल में छोटा तालाब, बड़ा तालाब देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत दूर-दूर से जो पर्यटक होते हैं वो आते हैं, और जो आनंद है उस सिचुएशन का उसको लेते हैं। साथ ही साथ लेक्स की बात हो गई, जो तालाब होते हैं। उसके बाद कुछ आपका और भी चीजें आती हैं, जैसे जलाशय हो गया, बड़े-बड़े जलाशय भी इसके अंदर आते हैं। जैसे बांधों के द्वारा आपने देखा होगा कि कुछ बांध बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ पानी जो होता है बांध के उस साइड क्या होता है, स्टोर हुआ रहता है। तो जैसे ही बांध के दरवाजों को खोला जाता है, आपको पता होगा कि जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो बांध के दरवाजों को खोला जाता है और पानी को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो कहीं न कहीं वो जलाशय में ही पानी का एक जो स्तर है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से ही उसके जो पानी होते हैं उनको बांधों के ज़रिए, बांध के गेट के ज़रिए उनको छोड़ा जाता है। अगला आपका जो लास्ट है वो पाउंड है। पाउंड यानी झीलों, झीलों की वजह से ही आपको पता है कि छोटे-छोटे झील होते हैं। जैसे डल झील की हम बात करें, डल झील जो कश्मीर में है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली सोर्सेस ऑफ वाटर हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।